हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था एलिमेंटर प्रो का, जो कि एक प्लगइन है, राइट। तो इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कैसे इसको यूज करते हैं। तो आई होप सो कि लास्ट क्लास आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। देखो, अब कमेंट करना बंद कर दो, लास्ट में कमेंट देखेंगे सबके। देखो, एक चीज मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। अभी हो सकता है एसएसएल का एरर आ रहा हो, है ना। 24 to 48 आवर्स इसमें भी जाता है। देखो, ये टेक्निकल चीजें हैं, ये किसी के हैंड में नहीं है। ये इवन अब अगर हम सिंपल देखें, किसी का इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाता है। हम लोग जाते हैं गूगल पे, देखते हैं एसएसएल लाइक एक्टिवेशन टाइम। तो ये बेसिकली 1 आवर टू सेवरल आवर्स हो सकता है, बट जो एक नॉर्मल होता है वो अप टू 24 आवर्स तक लगता है, 24 to 48 आवर्स, राइट। एसएसएल जिसकी वजह से आपकी साइट सिक्योर रहती है ना। तो इस वजह से वो एरर आ रहा होगा, वो फिक्स हो जाएगा। उसमें आपको टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है, वो फिक्स हो जाएगा बहुत जल्दी। अपने आप ही वो फिक्स हो जाएगा, क्योंकि एसएसएल असाइन हो जाता है। असाइन होने के बाद थोड़ा सा टाइम लेता है एक्टिवेशन के लिए। तो जैसे ही वो एक्टिवेशन का हो जाएगा एसएसएल सर्टिफिकेट का, वो अपने आप ही एरर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग चलेंगे पेज वाले सेक्शन पे। लास्ट में हम लोग जो है एक टेस्ट पेज हम लोग बना रहे थे, राइट, ये वाला। तो इसको हम अगेन अब क्या करेंगे, सिंपल हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एडिट विद एलिमेंटर। जब हम लोग कर्सर यहाँ पे लाते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लास्ट में, है ना, एडिट विद एलिमेंटर, ये वाला। तो हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, राइट। अब ये पेज जो है वो एलिमेंटर के साथ ओपन हो चुका है। यहां तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही देख लिया था, राइट। तो अब आप लोगों को ध्यान से देखना है, बहुत ही ध्यान से आप लोगों को देखना है। तीन ऑप्शन यहाँ पे दिए, मैंने बताया था। ये आपका एआई का ऑप्शन है, ये आपका टेम्पलेट का ऑप्शन है, और ये आपका कंटेनर ऐड करने के लिए, राइट। तो ये तीन ऑप्शन आपको इस पेज पे मिलते हैं। अब बहुत लोगों में ये दिक्कत आ रही होगी कि अगर वो कोई दूसरी थीम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है टाइटल आ रहा होगा, यहाँ पे कुछ और आ रहा होगा, फूटर में कुछ और आ रहा होगा, ऐसा भी आ रहा होगा। तो इन चीजों को हम टेम्पलेट कैसे सेट करते हैं, इन चीजों को हम फिक्स कैसे करते हैं, वो सबसे पहले देखते हैं। देखो, आप लोगों को नीचे यहाँ पे कॉर्नर पे एक सेटिंग का आइकन दिख रहा होगा, गियर का आइकन दिख रहा होगा, सेटिंग वाले। हमें क्या करना है, सिंपली हमें उस पर क्लिक करना है। हम जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऐसी कुछ विंडो ओपन होके आएगी, आप देख लोगे, जिसमें यहाँ पे जनरल सेटिंग होगा। जनरल सेटिंग में आपका क्या होता है, पेज टाइटल, राइट। उसके बाद स्टेटस होता है, दैट मीन्स पेज का करंटली स्टेटस क्या है, ये होता है। पेज का अगर कोई फीचर्ड इमेज लगाना है तो आप यहां से लगा सकते हो। ये चीजें हम आगे देखेंगे, फीचर्ड इमेज क्या होती है, सारी चीजें। अभी के लिए बस आप देखते चलो। ऑर्डर, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसको हम बाय डिफॉल्ट जीरो रहने देंगे। अलाउ कमेंट्स, नहीं। हाइड टाइटल, अगर यहाँ पे टाइटल आपको आ रहा है यहाँ पे, तो सिर्फ आपको टाइटल अगर हाइड करना है तो आप इस वाले ऑप्शन से हाइड कर सकते हो, हाइड टाइटल, राइट। अगर नहीं, कंप्लीट पेज आपको डिफॉल्ट करना है तो ये पेज लेआउट वाला जो ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट करना है। और ये फुल विड्थ, जो हमारा थर्ड ऑप्शन है एलिमेंटर फुल विड्थ, इसको हमें सिलेक्ट कर लेना है, फुल विड्थ का। फुल विड्थ का सिलेक्ट करते ही जो अननेसेसरी की चीजें होंगी आपके पेज में, लाइक यहाँ पे जो शो हो रही होंगी या यहाँ पे जो शो हो रही होंगी, वो सारी चीजें जो है डिसअपियर हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको।
तो हमने अभी देखा, जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं जो है एक ब्लैंक पीडीएफ ऐड करवा लेता हूँ। देखो, जब भी आप पेज बनाओगे तो उसमें अगर फालतू की एडिशनल चीजें आ रही हैं, एडिशनल थिंग्स लाइक पेज टाइटल और थीम की वजह से, वैसे थीम आपको मैंने बताई है कौन सी यूज करनी है, या तो एक्स्ट्रा यूज करनी है एलिमेंटर के साथ, या तो हेलो एलिमेंटर। आपको इन दोनों में से कोई एक थीम यूज करनी है। अगर ये दोनों में से कोई एक थीम यूज करोगे तो इशू नहीं आएगा। तो अगर आ रहा है तो हमें क्या करना है, सेटिंग में जाना है, यानी गियर वाले आइकन पे सेटिंग में जाना है, और सेटिंग के अंदर जाके हमें क्या करना है, पेज लेआउट, और पेज लेआउट में जाके एलिमेंटर फुल विड्थ, ठीक है, ये कर देना है हमें। और ये करते ही जो फालतू की चीजें हैं पेज से हमारे, वो डिसअपेयर हो जाएंगी। तो हमारे पास एक क्या हो जाएगा, एक फ्रेश पेज आ जाएगा बेसिक से डिजाइन करने के लिए। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं। देखो यहाँ पे आपको साइड में टूल बार मिलता है एक, जहां पे अगर आप स्क्रॉल करके देखोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे, राइट। तो वन बाय वन करके कुछ ऑप्शंस जो हमारे काम के हैं वो हम लोग देखेंगे, और इसमें सिर्फ आपको एक चीज समझनी है कि ये काम कैसे करेगा। बाकी की चीजें, जितनी भी चीजें हैं, वो एक तरीके से ही काम करती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स में आके एक कंटेनर ऐड कर लेंगे, कोई भी। हमने यहाँ पे एक कंटेनर अब ऐड कर लिया। अब जब आप यहाँ पे एक कंटेनर ऐड करोगे, देखो आपको ऐसा कुछ प्लस का आइकन आएगा और ऐसा कुछ शाइन आ जाएगा, राइट। दैट मीन्स हमने एक कंटेनर यहाँ पे, ब्लैंक कंटेनर हमने ऐड कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है हम लोग वन बाय वन करके सारी चीजें देखेंगे। देखो, जो फर्स्ट पे है हमारा, वो है हेडिंग। हेडिंग मतलब जब भी हमें कोई हेडिंग ऐड करनी होगी, राइट, पेज पे H1 टू H6, जब भी हमें कोई हेडिंग ऐड करनी होगी तो हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। इसमें क्या हम कर सकते हैं, टेक्स्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं, कलर, ये सारी चीजें हम चेंज कर सकते हैं। अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे सारी चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप करके, पहले हम समझ लेते हैं। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन पे हमारा क्या आता है, सेकेंड ऑप्शन पे है हमारा इमेज। जब भी हमें कोई इमेज ऐड करनी होगी तो हम यहां से टेक्स्ट एडिटर, दैट मीन्स टेक्स्ट, यानी कि अगर कोई आपको पैराग्राफ ऐड करना है या फिर कोई आपको कंटेंट ऐड करना है तो आप ये वाला ऑप्शन यूज करोगे। वीडियोस, सिंपल, अगर कोई आपको वीडियो यूज करना है, ऐड करना है, कहां से, यूट्यूब से, और उसके बाद अदर अदर वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म जो है वहां से। मोस्टली हम यूट्यूब ही प्रेफर करते हैं, ठीक है, यूट्यूब ही हम प्रेफर करते हैं। तो यहां से आप वीडियो ऐड कर सकते हो, वीडियो ऐड करने का ऑप्शन है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है बटन का। अगर आपको कोई बटन ऐड करना है, क्लिकेबल बटन ऐड करना है, तो आप बटन यहां से ऐड करोगे। उसके बाद डिवाइडर। देखो, जब दो सेक्शन होते हैं तो उसके बीच में अगर आपको डिवाइड करना है, राइट, तो आप डिवाइडर ऐड करोगे। लाइक, यहां पे पता होना चाहिए
कि जैसे दो सेक्शन है और आप चाहते हो कि यहाँ पे बीच में कोई एक डिवाइडर हो, जिससे पता चलता है कि ये दो सेक्शन है, दो पार्ट है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम यहाँ पे डिवाइडर ऐड करेंगे, तो उसी को हम बोलते हैं डिवाइडर। उसके बाद आता है स्पेस, स्पेसर। अब इन्हीं दो सेक्शन के बीच में, दो एलिमेंट्स के बीच में हमें स्पेस ऐड करना है, राइट? तो हम स्पेसर यूज कर लेंगे। अगर हमें गूगल मैप ऐड करना है तो हम यहाँ से गूगल मैप ऐड कर सकते हैं। अभी आप चीजें बस देखते चलो। उसके बाद आइकन, अगर आपको कोई आइकन ऐड करना है तो यहाँ से आप आइकन ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा लूप ग्रिड और लूप कर्सर। लूप ग्रिड का मतलब क्या होता है? लूप देखो क्या होता है कि वो लूप चलता ही रहेगा, चाहे इस डायरेक्शन में हो चाहे इस डायरेक्शन में हो। मतलब आपके पास अगर लिमिटेड कंटेंट है, इसका यूज वैसे बहुत कम होता है, आगे देखेंगे। आपके पास बहुत लिमिटेड कंटेंट है तो आप उसको दिखाना चाहते हो कि बहुत ज्यादा कंटेंट है, तो आप क्या कर सकते हो, लूप ग्रिड का यूज कर सकते हो। उसमें इनफाइनाइट कंटेंट आएगा, लेकिन वही कंटेंट घुमा फिरा के आएगा। जो कंटेंट ऐड है वही कंटेंट घुमा फिरा के आता रहेगा आपको, ठीक है? तो ये आपका हो जाता है लूप ग्रिड। और सेकंड जो है आपका लूप कर्सल, वो आपका होता है कर्सल होता है। आगे हम देखेंगे कर्सल क्या होता है, आपको वो समझ में आ जाएगा फिर, ठीक है? वैसे इनका यूज जो है हम बहुत रेयर केस में करते हैं, हम नहीं करते हैं जल्दी, किसी वेबसाइट में नहीं होता। उसके बाद हमारा आता है पोस्ट। इससे हम क्या कर सकते हैं, पोस्ट, लिस्ट ऑफ पोस्ट ऐड कर सकते हैं। अब पोस्ट क्या होता है, जो हम पोस्ट वाले सेक्शन में जाके, जैसे अभी हम पेज वाले सेक्शन में ये बना रहे हैं, वैसे जब हम पोस्ट वाले सेक्शन में जाके बनाएंगे तो वो हमारा पोस्ट के अंदर में आएगा। तो आप उसकी लिस्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद पोर्टफोलियो, देखो पोर्टफोलियो का मतलब क्या है, आप इसमें ग्रिड टाइप इमेज ऐड कर सकते हैं, ग्रिड टाइप कंटेंट ऐड कर सकते हैं। तो आगे जब हम लोग इसको देखेंगे, एडिट करेंगे, तो इसको देख लेंगे एक बार। गैलरी भी सेम है, इमेज, ग्रुप ऑफ इमेज आप ऐड करना चाहते हैं। फॉर्म, कोई फॉर्म आप ऐड करना चाहते हैं इसमें, लाइक वो अपनी डिटेल फिल करे, फुल नेम, ईमेल, कॉन्टेक्ट नंबर, और फिर उसके बाद एक सबमिट का बटन हो, राइट? क्लियर है? उसके बाद लॉगिन, इसका भी यूज नहीं होता। लॉगिन पेज अगर आप डिजाइन करना चाहते हो तो। स्लाइड्स, स्लाइड्स आप लोगों को पता होगा, कंप्लीट एक स्लाइड होती है और फिर ये जो है स्क्रॉल होती है, साइड स्क्रॉल होती है, फिर दूसरी स्लाइड ओपन होती है। तो वो अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं उसके बाद एक वेबसाइट बनाने में कौन कौन से एलिमेंट लगते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। उसके बाद आपका आता है मेन्यू। अगर मेन्यू ऐड करना हो तो एनिमेटेड हेडलाइन, हेडलाइन आपको ऐड करनी है और वो भी एनिमेटेड, तो आप यहां से कर सकते हो। हॉटस्पॉट, लाइक एक कोई एरिया है, ठीक है, एक मान के चलो कोई एरिया है मैप में और आप इसको शो करना चाहते हो कि यहाँ पे लाइक नंबर ऑफ डिजीज इंक्रीज हैं, या लाइक नंबर ऑफ फ्लड्स बहुत ज्यादा हैं, या वेदर कैसा है, इस टाइप की चीजें अगर आप इस टाइप का एलिमेंट आप ऐड करना चाहते हो तो आप यहां से कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी प्राइस लिस्ट। जैसे हम प्रोडक्ट अपना ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट में हम प्राइसिंग ऐड करते हैं ना, राइट? ऐसे होता है परचेज, सेकेंड प्राइसिंग ऐसे है, लिस्ट, परचेज। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, प्राइस लिस्ट ऐड कर सकते हैं। प्राइस टेबल,
सेम, ये आपकी प्राइस टेबल ही है, ठीक है। और प्राइस लिस्ट मतलब क्या होता है, देखो ये आपकी प्राइस टेबल है ये, और प्राइस लिस्ट मतलब हो जाएगा लिस्ट ऑफ प्राइस, एक पॉइंट ये टेबल के जैसे ही होती है, बस ये पॉइंटली जो होता है इसमें होता है $49, $60 ऐसे करके। नेक्स्ट है हमारा फ्लिप बॉक्स। फ्लिप बॉक्स क्या होता है, एक बॉक्स है, इस पे जब आप इस पे एक फोटो दिख रही है पहले, और जैसे ही आप इस पे कर्सर लेके जाओगे ये फ्लिप होके कंटेंट हो जाएगा। पहले क्या था, पहले इमेज दिखेगा, फ्लिप कर जैसे ही कर्सर इस पे कोई लेके जाएगा ये फ्लिप करके कंटेंट हो जाएगा। कॉल टू एक्शन, अगर सीटीए जिसको बोलते हैं, कॉल टू एक्शन मतलब कोई एक्शन लेने के लिए आप यूजर को बोल रहे हो, जैसे डाउनलोड फ्री गाइड, या फिर बाय नाउ बटन, या लाइक दैट। उसके लिए हम क्या कॉल टू एक्शन यूज करते हैं। मीडिया कर्सर, अगेन ये आपके इमेज कर्सर के जैसा ही है। टेस्टिमोनियल कर्सर की जो रिव्यूज होते हैं वो रिव्यूज आपके इधर से उधर चलते रहेंगे। रिव्यूज यहाँ पे आ गया। टेबल ऑफ कंटेंट जिसको बोलते हैं हम टीओसी। टीओसी क्या होता है, देखो बेसिकली टीओसी क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट, वो पूरे कंटेंट का इंडेक्स होता है, जो हेडिंग्स होती है ना वो वहां पे आ जाती है कि इस कंटेंट में क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है। ये मोस्टली पोस्ट में यूज होता है, पेजेस में यूज नहीं होता है। उसके बाद काउंटडाउन, अगर आपको कोई काउंटडाउन टाइमर लगाना है, टाइमर मतलब जैसे आपको लगाना है कि रिमेनिंग टाइम, या फिर ऑफर एंड्स इन, ऐसे होता नहीं है आपको 15 मिनट्स, और ये फिर 14 मिनट, 59 सेकेंड, 58, 57, 56, ऐसे काउंटडाउन होता चला जाता है, तो हम यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है शेयर बटन। अगर आपको शेयर बटन यूज करना है तो आप यहां से कर सकते हो। ब्लॉक कोड यूज करना है आप यहाँ से, फेसबुक बटन, फेसबुक कमेंट, फेसबुक एम्बेड करना चाहते हैं आप तो फेसबुक पेज, या फिर टेम्पलेट है कोई, या फिर लॉटी। देखो ये क्या होता है, ये बेसिकली एक लाइनिंग एनिमेशन होता है। कोड हाईलाइट, कोई आप कोड ऐड कर रहे हो, उस कोड को आप हाईलाइट करना चाहते हो। वीडियो प्लेलिस्ट, एक लिस्ट ऑफ वीडियोस आ जाएंगी कंप्लीटली प्ले करने के ऑप्शन के साथ साथ, राइट। तो उसके नीचे बहुत सारे जो है एलिमेंट्स हैं। अब और हम लोग देख लेते हैं इनमें से कौन कौन से हैं। इमेज बॉक्स हम यूज करते हैं, आइकन बॉक्स। बेसिकली इमेज बॉक्स मतलब एक इमेज होती है, यहाँ पे फोटो होगी, यहाँ पे एक हेडिंग होगा, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होगा। ये हो गया आपका इमेज बॉक्स। आइकन बॉक्स में इमेज की जगह आइकन होता है कोई, बस इतना ही फर्क है। इमेज कर्सर एक होता है जो मल्टीपल इमेजेस होती हैं, ये इधर से उधर या इधर से उधर चलती रहती हैं, मूव करती रहती हैं। बेसिक गैलरी, कंप्लीट लिस्ट ऑफ इमेजेस। आइकन लिस्ट, आइकन होगा कोई, ठीक है। या फिर जो है फोन कॉल का होगा, है ना। तो आइकन, आप आइकन के साथ एक लिस्ट आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। काउंटर, काउंटर जैसे आपने देखा होगा 1 to 100 या 1000 का काउंटर चलता है ना। 1 से स्टार्ट होता है, उसके बाद 1000 पे जाके रुक जाएगा, फिर नीचे लिखा आएगा टीम मेंबर, ऐसा कुछ। तो वो क्या होता है आपका काउंटर में आता है। प्रोग्रेस बार, अगर कुछ आपको
कोई टास्क है या कुछ ऐसी चीज है, उसका प्रोग्रेस आपको दिखाना है। टेस्टिमोनियल्स आ गया आपका, उसके बाद फिर टैब आ गए। तो ये सारे इसमें एलिमेंट्स हैं, आप एक बार इसको देख लेना, खुद से भी आप एक बार देख लेना। अभी हम बेसिक देखते हैं एक वेबसाइट का कॉन्सेप्ट, कि हमें अगर एक वेबसाइट बनानी है तो उसका कॉन्सेप्ट कैसा होगा और वो सारी चीजें। तो लेट सपोज हमें एक वेबसाइट बनानी है, हमें एक बिजनेस वेबसाइट बनानी है जिसका लेआउट कुछ ऐसा होगा। एक हमारा होम पेज है, बिजनेस वेबसाइट का होम पेज बनाना है, उसका लेआउट जो है वो कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे एक हेडिंग होगी, राइट, यहाँ पे एक हेडिंग होगी, उसके नीचे कुछ टेक्स्ट होंगे, यहाँ पे एक इमेज होगी। वेट अ सेकेंड। राइट, अब उसके बाद ये हमारा फर्स्ट पोर्शन हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे एक डिवाइडर। उसके बाद सेकेंड पोर्शन में हम क्या रखेंगे, कुछ इमेजेस रखेंगे जो कि होंगी हमारी क्लाइंट की इमेजेस, जो ऐसे मूव कर रही होंगी, राइट। फिर अगर हम चाहें तो एक डिवाइडर रख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे बॉक्सेस। बॉक्सेस में क्या होगा, कंटेंट होगा, और कंटेंट का मोटिव ये होगा, व्हाई चूज अस, कि हमारी स्पेशलिटी क्या है, क्यों हमें चूज करें, हमारी सर्विसेज आपको क्यों लेना चाहिए, राइट। तो वो लगाएंगे। तो हमारा जो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है वो ऐसा ही होगा, ठीक है। तो इसको अब हम लोग चलेंगे और डिजाइन करेंगे। इसको हम लोग चलेंगे और अपने एलिमेंटर के पेज में डिजाइन करेंगे, राइट। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है भाई, हमें टेक्स्ट और इमेज ऐड करना है। तो इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा यहाँ पे, कि यहाँ पे भाई सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको ये होनी चाहिए कि यहाँ पे सबसे पहले हमें दो कंटेनर लेने पड़ेंगे। तभी तो ऐसा होगा कि एक में इमेज आएगी, एक में टेक्स्ट आएगा और एक में इमेज आएगी, है ना। नहीं तो कैसे हो पाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक ब्लैंक कंटेनर ऐड किया था, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे दो कंटेनर ऐड कर सकते हैं, हाफ हाफ वाले। ये थर्ड वाला जो है, हम क्या करेंगे, ये वाला कंटेनर लेंगे, थर्ड वाला। तो हम इस वाले कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे। अब देखो हमारे पास दो ब्लैंक कंटेनर आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक हेडिंग ऐड करनी है। जैसा कि हमने देखा, तो हमने एक हेडिंग ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। सिंपल आपको पकड़ना है, वहां से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, कुछ टेक्स्ट ऐड करना है। तो सेकंड नंबर पे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट एडिटर पे आएंगे। टेक्स्ट एडिटर यहाँ से क्लिक करेंगे, ड्रैग करके जो है, क्लिक करके यहाँ से ड्रैग करके जो है, इसके जस्ट नीचे लाके देखो, जहां पे ये एडजस्ट होने वाला होता है ना, वहां पे एक लाइन आ जाती होगी लाइट पिंक कलर की। तो अभी हम मुझे इसके नीचे टेक्स्ट लगाना है, तो जैसे इसके नीचे पिंक कलर की लाइन आएगी मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा। देखो यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर भी ऐड हो गया, और यहाँ पे मुझे एक इमेज ऐड करनी है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से इमेज को लूंगा और ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा इस वाले दूसरे वाले पोर्शन में, ठीक है। हो गया। अब हमारे पास एक हेडिंग, एक टेक्स्ट और एक इमेज आ गई पहले वाले सेक्शन में। अभी पहले एक बार सारा सेक्शन डिजाइन कर लेते हैं जितना हमने देखा था, तीन के तीनों।
और उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा इसको और इम्प्रूव करेंगे, और इम्प्रूव कैसे करेंगे, किस किस ऑप्शन से, वो चीजें हम लोग देखेंगे। राइट। तो अब फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद हम एक पूरा कंटेनर लेंगे, ठीक है। और कंटेनर कौन सा लेंगे, सिर्फ हमें एक ही ऐड करना है। वो क्या ऐड करना है हमें, वो ऐड करना है डिवाइडर। तो ये वाला कंटेनर लेंगे, क्योंकि हमें एक ही डिवाइडर ऐड करना है, उसके नीचे या उसके साइड में तो कुछ ऐड करना नहीं है। तो जब ऐसा होगा, ऐसा कोई सिनेरियो होता है, तो उसमें क्या करते हैं हम, ये फर्स्ट वाला कंटेनर यूज करते हैं। तो अब इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें फर्स्ट वाला कंटेनर में सेलेक्ट करता हूं। तो मैंने फर्स्ट वाला कंटेनर सेलेक्ट किया, फर्स्ट वाला कंटेनर आ गया। अब देखो, जैसे एक चीज, अभी जैसे मैंने कंटेनर सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे साइड में आप लोग देखोगे, साइड में जो प्रॉपर्टीज आ रही हैं वो कंटेनर की आ रही हैं। अब यहाँ पे सारे एलिमेंट्स जो हैं वो गायब हो चुके हैं। राइट। तो वो कैसे वापस आएंगे, तो वापस आएंगे, यहाँ पे आपको 9 डॉट दिख रहे होंगे, ये आपको 9 डॉट दिख रहे होंगे। जब आपको वो बेसिकली एलिमेंट्स चाहिए होंगे, तो आप इस सेक्शन पे क्या करोगे, सिंपल जाओगे और 9 डॉट पे क्लिक कर दोगे। देखो ये आ गया सारा। अब मुझे यहाँ पे क्या ऐड करना है, डिवाइडर। तो मैं सर्च करूंगा डिवाइडर, ये आ गया डिवाइडर। ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा मैं। देखो एक लाइनिंग बनी आ गई। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे हैं डिवाइडर में। मैं ये वाला डिवाइडर भी लगा सकता हूँ, मैं ये वाला भी लगा सकता हूँ, डॉटेड, डैश्ड, कर्ली, है ना, कर्व। तो मैं कोई भी डिवाइडर इसमें से जो मुझे अच्छा लगेगा, मैं अपने साइट के अकॉर्डिंग उस डिवाइडर का यूज कर सकता हूँ। तो देख लेते हैं कोई इसमें से। मैं ये वाला डिवाइडर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग डिवाइडर ऐड कर सकते हो। अब क्या हो गया, इधर भाई हमारा फर्स्ट सेक्शन और डिवाइडर तो ऐड हो गया। अब ये इमेज हमें चाहिए, और बेसिकली इसी को हम बोलते हैं कर्सर। तो हम क्या सर्च करेंगे यहाँ पे, इमेज, और इमेज कर्सर, ये आपको मिल गया। यहाँ पे आप देखोगे ये आपको इमेज कर्सर मिल गया। तो इमेज कर्सर को ऐड करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे एक नया कंटेनर ऐड करना है। हर बार जब आपको कुछ ऐड करना होगा नया, तो आप एक नया कंटेनर ऐड करोगे। तो अभी मैं यहाँ से एक नया कंटेनर ऐड करूंगा, और नया कंटेनर कैसे मैं ऐड करूंगा, कौन सा वाला कंटेनर ऐड करूंगा, तो उसमें मैं आपको बता देता हूं। जो हमारा कंटेनर ऐड होगा वो ऐड होगा फर्स्ट वाला। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ ये इमेज कर्सर ही तो चाहिए। इसके बाद डिवाइडर जो है उसके नीचे हम लगा सकते हैं। राइट। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वाला ऐड करूंगा, जिसमें एक में हमारा इमेज कर्सर और डिवाइडर है ना। ये दोनों आ जाएगा। तो मैंने फर्स्ट वाला कंटेनर सेलेक्ट किया यहां से, और ये कंटेनर मैंने ऐड कर लिया। राइट। अब मैं यहां से सर्च करूंगा इमेज कर्सर, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। देखो आप लोग जितना हो पाएगा ना, उतना आप लोग इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। इससे थोड़ा सा यूज टू होने की कोशिश करना एलिमेंटर से। ये टफ नहीं है, ये बस इसमें ऑप्शन इतने हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस वजह से आप इसे यूज टू होने की कोशिश करना, बाकी बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है ये। अब मेरे पास ये ऑप्शन आ गया। अब देखो यहाँ पे मैंने इमेज कर्सर ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो यहाँ पे अभी सारे ऑप्शन आप इग्नोर कर दो। ये जो कंटेंट, स्टाइल, एडवांस, ये सब आ रहे हैं, ये सब इग्नोर करो। अभी इन सब चीजों पे कुछ ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें इमेज ऐड करना है। देखो यहाँ से हमें इमेज ऐड करना है। कौन कौन से इमेज यहाँ पे आएंगे, वो इमेजेस जो है यहाँ पे हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले भी हमारे पास इमेज तो है नहीं, तो चलते हैं हम जल्दी से इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। पहले मैं चलता हूँ गूगल पे,
और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ डमी लोगो। मान के चलो कि मुझे वहां पे जो है अपने क्लाइंट की लिस्ट या क्लाइंट के लोगो दिखाने हैं, है ना, कि ये हमारी कंपनी की ये क्लाइंट है। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ कुछ इमेजेस। एक मैं ये ले लेता हूँ, मैं ये ले लेता हूँ, मैं 5-6 इमेजेस ले लेता हूँ ताकि आप लोग ठीक से इस चीज को समझ पाओ। ठीक है, अब आपको कहाँ पे अपलोड करना है इमेज, मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ रहा है ऐड इमेज का, एक आइकन सा बॉक्स आ रहा होगा ऐड इमेज का, हमें इस पे क्लिक करना है। और आप यहाँ से सेलेक्ट फाइल पे जब क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको आ रहा होगा सेलेक्ट फाइल, लाइक देखो ये आपको आ रहा है सेलेक्ट फाइल, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपका फोल्डर ओपन करेगा, तो जहां से आप इसको अपलोड कर सकते हो। अभी मैं जो है क्विकली ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा सारे इमेजेस, डाउनलोड से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। ठीक है, अब सारे इमेजेस देखो यहाँ पे चेक बॉक्स है सबके, मतलब सारे सिलेक्टेड हैं। अब क्रिएट न्यू गैलरी पे मैं क्लिक करूंगा और इंसर्ट गैलरी पे क्लिक कर दूंगा। देखो अब ऐसे आ गए यहाँ पे इमेजेस, लेकिन ये कंप्लीट दिख नहीं रहे हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, ये कंप्लीट नहीं दिख रहे हैं, हमें आना है इमेज रिजोल्यूशन पे। पहले इसका रिजोल्यूशन हमें सेट करना है, तो पहले एक बार हम फुल करके देखते हैं। देखो फुल करने पे आ गया कुछ ऐसा। अब यहाँ पे और कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, स्लाइड टू शो, स्लाइड टू स्क्रॉल। तो स्लाइड टू शो पे मतलब कितने इमेज आप एक साथ शो कराना चाहते हो। तो अगर मैंने यहाँ पे 4 कर लिया तो देखो 4 इमेजेस आ गए, है ना, एक साथ। ठीक है, 4 इमेजेस शो कर रहे हैं। अब जो है इमेज स्ट्रेच, इन सब ऑप्शन से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है कि हमें थोड़ा सा इन इमेजेस को छोटा करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टाइल में जाएंगे। कि देखो ये चीजें मैं अभी बताऊंगा, स्टाइल कब, स्टाइल में क्यों जाना है, कैसे जाना है, वो बताऊंगा। अभी मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैंने जो है स्पेस क्रिएट कर लिया। और इसको जो है थोड़ा सा स्पीड इसकी हम इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या था, अभी मैं सारी चीजें बताऊंगा। इसके बाद हमें एक डिवाइडर और ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा, अगेन जाऊंगा डिवाइडर पे क्लिक, डिवाइडर सर्च करूंगा और डिवाइडर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा यहाँ पे इसके जस्ट नीचे। डिवाइडर मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे मैं कर लिया, अगेन सेलेक्ट कर लेता हूँ डिवाइडर, आ गया डिवाइडर। अब ये मेरा सेकंड सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब मुझे थर्ड सेक्शन में क्या ऐड करना है, कि मुझे 3 बॉक्सेस ऐड करने हैं, जिसमें मुझे आइकन बॉक्स या इमेज बॉक्स ऐड करना है। तो मैं प्रेफर करूंगा आइकन बॉक्स ऐड करने के लिए। तो मैं जो है अभी यहाँ पे आइकन बॉक्स ऐड करता हूँ। लेकिन आइकन बॉक्स ऐड करने से पहले हमें सबसे पहले 3 कंटेनर बनाने होंगे। ठीक है, अब 3 कंटेनर कहाँ से मिलेंगे इक्वल, देखते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे 3 कंटेनर इक्वल हमें कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें कंटेनर जो है वो साइड बाय साइड बनाने हैं ऐसे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जो है हम लोग सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। क्लियर है? तो मैं सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूं। अब ये एक जो है कंटेनर ऐड हो चुका है। अब इसके अंदर हम दूसरा कंटेनर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ठीक है, दूसरा कंटेनर इसके अंदर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। जस्ट वेट अ सेकेंड। राइट। अब दूसरा कंटेनर हमें कहां पे दिख रहा है? अगर आप देख रहे होगे तो सबसे ऊपर ये आपको एक कंटेनर दिख रहा है। इस कंटेनर को, अब ये मास्टर कंटेनर हमने ऐड कर लिया, इसके अंदर हमें 3 कंटेनर बनाने हैं। 3 कंटेनर के लिए हमें एक एडिशनल कंटेनर चाहिए होगा। ये आपका कॉमन सेंस इसमें चलना चाहिए, दैट्स इट। तो इस कंटेनर को हम क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे और यहाँ पे इसी के अंदर जस्ट ड्रॉप कर देंगे। तो मैंने क्या किया, ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। अब देखो एक कंटेनर ये बन गया, राइट। अब इसी कंटेनर पे हम जो है राइट क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट करेंगे। देखो 2 कंटेनर बन गया इक्वल साइज के। अगेन एक बार हम राइट क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट करेंगे। देखो 3 कंटेनर बन गया सेम साइज। पहले मैंने क्या किया, मैंने एक मास्टर कंटेनर ऐड किया। कहां से? यहां से, है ना। उसके बाद क्या किया मैंने, इसके अंदर एक और कंटेनर ऐड किया, राइट। और फिर उसी कंटेनर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सिंपल ये, क्योंकि आप मास्टर कंटेनर को डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर है? और ये प्रैक्टिस से ही आएगा, इसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें हमें बहुत ज्यादा डीप लॉजिक है। सारा सारा कुछ जैसे कोडिंग में आपका लॉजिक चलता है वैसे इसमें भी लॉजिक ही है। अब 3 कंटेनर हमारे पास आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, यहां से हमें सिंपल आइकन बॉक्स ऐड करने। आइकन नहीं, आइकन बॉक्स। आइकन मतलब सिर्फ आइकन ऐड होगा। देखो आइकन मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, आइकन ऐड हुआ। यहाँ पे टेक्स्ट तो कोई है ही नहीं, तो हम लिखेंगे कहाँ पे, है ना। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके आइकन सर्च करेंगे और आइकन बॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इसमें, राइट। अब आइकन बॉक्स हमारा यहाँ पे आ चुका है। फिर से हम ये 9 डॉट पे क्लिक करेंगे, आइकन बॉक्स ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। और नहीं तो यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे और इस पे आके राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इस पे आके राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब अपडेट कर लेते हैं और हम अपनी जाके लाइव साइट को देखते हैं। देखो यहाँ पे हमने अभी कोई इमेज और टेक्स्ट ऐड नहीं किया है, तो सबसे पहले इमेज और टेक्स्ट थोड़े थोड़े ऐड कर लेते हैं। मैं चलो यही वाले टेक्स्ट जो है वो रिपीटेड ऐड कर लेता हूँ। और मैं जो है एक टेक्नोलॉजी की या किसी चीज की इमेज ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। एक टेक्नोलॉजी की इमेज सर्च करता हूँ मैं, ये वाली इमेज जो है, या ये वाली इमेज। यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको चूज इमेज का। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इसके बाद इस वाले सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक करते ही आपको ये ऑप्शन आएगा। अपलोड फाइल्स पे जाके आप जो डाउनलोडेड है उसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, या फिर आप जो है मैनुअली भी अपलोड कर सकते हो। इसको करके मैंने सेलेक्ट कर लिया। देखो कुछ ऐसा आ गया। अब थोड़ा जो टेक्स्ट है इसको हम थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, अच्छा बना लेते हैं।
आई एम सॉरी, शायद वो माइक का कुछ इशू हो गया था। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा जो है वो इम्प्रूव कर लेते हैं। अभी मैंने जो है करंटली मैं दूसरा माइक यूज़ कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत अगर वॉइस का इशू हो तो देख लेना आप लोग, क्योंकि मेरा जो मेन माइक था वो लाइक अभी डेड हो गया, बैटरी उसकी डेड हो गई। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेते हैं। कैसे? अब देखो, एक चीज आप लोगों को इसमें और ध्यान रखने वाली चीज है, जो एक चीज आपको ध्यान रखना है वो क्या, जो थोड़ा सा HTML या फिर CSS से फ्रेंडली होंगे उनको पता होगा कि जब भी हम HTML डिजाइन करते हैं तो उसको एक प्रॉपर लुक देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, CSS। और मोस्टली जो CSS का नाम होता है वो होता है style.css। तो जब भी कोई हमें लाइक टेक्स्ट हुआ, इमेज हुआ, या कोई एडिशनल स्टफ हुआ, या एलिमेंट हुआ, स्टफ नहीं हम एलिमेंट ले लेते हैं, एडिशनल एलिमेंट हुआ, तो जब इसमें लाइक टेक्स्ट में मुझे कलर चेंज करना है या टेक्स्ट का साइज चेंज करना है, तो हम बेसिकली कहाँ से करेंगे, स्टाइल से। HTML में या जो कोडिंग में क्या होता है, जब हम कस्टम कोडेड साइट बनाते हैं तो उसमें जो भी चीज़ें होती है लाइक हेडिंग का कलर, हेडिंग का कलर क्या होगा, साइज क्या होगी, टेक्स्ट फैमिली क्या होगी, लाइक फॉन्ट फैमिली क्या होगी, ये सब कहाँ डिफाइन होता है, ये सब डिफाइन होता है style.css में। तो वैसे ही यहां पे आपको style.css नहीं, स्टाइल ध्यान रखना है। जब भी आप किसी प्रॉपर्टी में चेंज कर रहे हो, इसमें किसी की भी प्रॉपर्टीज में आप चेंज कर रहे हो, टेक्स्ट में या इमेजेस में, तो मतलब आप देखो अभी टेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग का कलर आप देखोगे तो कौन से कलर का है, इस कलर की आ रही है हेडिंग, राइट। अब हमें इसको ब्लैक करना है, तो हमें क्या करना है, हमें भाई इसकी स्टाइल ही तो चेंज करनी है, स्टाइल ही तो हम चेंज कर रहे हैं हेडिंग का, हमें जो है टेक्स्ट फैमिली दूसरी यूज करनी है, तो हम क्या कर रहे हैं, स्टाइल ही तो चेंज कर रहे हैं। बस यही चीज आपको इसमें ध्यान रखना है। तो अगर स्टाइल से रिलेटेड हमें कोई चीज करना है तो कहां पे आना है, आपको उस पर्टिकुलर एलिमेंट के स्टाइल वाले ऑप्शन में। क्लियर है? जब भी हमें स्टाइल में कोई चेंज करना है, आप बस इस चीज का ध्यान रखना, जब भी हमें स्टाइल में कुछ चेंज करना है तो हमें उस पर्टिकुलर एलिमेंट, जो भी एलिमेंट होगा, उसके स्टाइल वाले ऑप्शन में जाना है। तो यहां पे ये रहा आपका स्टाइल वाला ऑप्शन, तो देखो ये है। तो सिंपल अभी हम क्या करते हैं, सारा क्लोज करते हैं। अब एलिमेंट हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो जब भी किसी एलिमेंट के ऊपर आप कर्सर लेके जाओगे तो यहाँ पे आपको पेन आइकन नजर आएगा, हर एलिमेंट के कोने में, कॉर्नर में आपको एक पेन आइकन नजर आएगा, राइट। आपको उस पेन आइकन पे क्लिक करना है। अब देखो मैंने पेन आइकन पे क्लिक किया, पेन आइकन पे क्लिक करते ही यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज ओपन होंगी वो पर्टिकुलर उसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी होंगी। अब ये जो प्रॉपर्टीज ओपन हुई हैं ये एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, हेडिंग की प्रॉपर्टी है, राइट। तो अब हमने यहाँ पे इस पेन पे क्लिक किया, ये ओपन हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे। अब देखो स्टाइल वाले ऑप्शन में जाते ही आपको यहाँ पे दिख गया अलाइनमेंट, टेक्स्ट कलर, टाइपोग्राफी, राइट। तो हमें कलर चेंज करना है, तो कहाँ पे, टेक्स्ट कलर वाले ऑप्शन में हम आएंगे। देखो यहाँ से हम ब्लैक सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखो ये ब्लैक हो गया, हम इसको कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो इस कलर में हम कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप कलर बना सकते हो। मैंने इस कलर में कर दिया। अब मुझे टाइपोग्राफी यानी फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है, तो यहां से टाइपोग्राफी पे जाएंगे। जब भी हमें फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है, फॉन्ट फैमिली को चेंज करने के लिए हम टाइपोग्राफी यूज करेंगे।
अब हमें पता कैसे चलेगा कि भाई कौन सा यूज करना है? उसके लिए मैं एक साइट बता दे रहा हूं। आपको जाना है fonts.google.com। अब यहाँ पे आपको देख लेना है कि कौन सा टाइपोग्राफी, कौन सा फॉन्ट फैमिली कैसा दिखता है। ठीक है, अब जैसे मुझे ये वाला यूज करना है, पॉपिंस। आप देखोगे मुझे ये वाला फॉन्ट जो है वो अच्छा लग रहा है। ये जो पॉपिंस का फॉन्ट है, ये फॉन्ट अच्छा लग रहा है। तो मैं इस टाइपोग्राफी को ऐड करने के लिए, देखो ये इसका टेक्स्ट अच्छा लग रहा है, तो इसको ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा? सिंपल टाइपोग्राफी में आऊंगा और यहाँ पे देखो फैमिली का ऑप्शन आ रहा है। फैमिली के आगे जाऊंगा मैं, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा पॉपिंस, जो मैंने अभी वहां पे नाम देखा था। देखो अभी पॉपिंस हो गया। यहाँ पे आपको बहुत सारी फॉन्ट फैमिली मिल जाएंगी। तो आप यहाँ से कोई भी फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट कर सकते हो। राइट, अब जैसे मुझे ये वाला ऐड करना है, मैंने ये वाला ऐड कर दिया। अब सेम प्रोसेस हम करेंगे अपने टेक्स्ट के लिए। अब यहां से इसका कलर मैं जो है डार्क ब्लैक कर लेता हूं। इसकी टाइपोग्राफी में जाके इसको पॉपिंस कर देता हूं। देखो ऐसा हो गया। अब इससे जो है मैं थोड़ा स्पेस हटा देता हूं ताकि ये थोड़ा सा सही लगे। देखो अभी ऐसा हो गया। अब ऐसा कुछ आ रहा है साइट। क्लियर है यहां तक सबको? अब आप लोग एक बार इसको देख लेना। ये क्लास जो है आप लोगों को आज ही मिल जाएगी, अपलोड हो जाएगी, देख लेना और इतना डिजाइन कर लेना। ये आपका फाउंडेशन है, यहीं से आपकी डिजाइनिंग की स्टार्टिंग होती है, यहीं से आपकी डिजाइन की स्टार्टिंग होगी।